Namaskar. Today I am going to talk on a very unusual topic which is related to your day-to-day life, but most of the people do not think about it. रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है पर उसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं। तो मेरी आज कोशिश रहेगी कि मैं आपको कुछ नया बता पाऊं जिससे कि हमारे देश को, इस दुनिया को और इस पूरी प्रकृति को बेनिफिट हो। एक शब्द बहुत आपने सुना होगा, क्लाउड। इसका मतलब अब आसान भाषा में ये हो गया कि आपका जो भी डेटा है, डॉक्यूमेंट्स है, फोटोज हैं, वीडियोस हैं, मेमोरीज हैं, ये सब आप अपने डिवाइस के अलावा भी कहीं स्टोर कर सकते हो। दिस इज व्हाट द होल वर्ल्ड इज डूइंग एट द मोमेंट। नोबडी इज इंटरेस्टेड टू हैव मोर ऑफ स्पेस इन देयर डिवाइसेस बिकॉज ऑफ दिस क्लाउड सर्विसेस। लोगों को सुविधा मिली है कि वो अपना सारा का सारा डेटा कहीं और रख सकें। एक तरीके से ये आपका लॉकर है, डिजिटल लॉकर, जिसमें आप सारी चीजें रख पाते हैं। पर आपको ये कभी सोचने का शायद मौका ना मिला हो, और अब मैं आपको वो मौका दे रहा हूं कि ये डेटा जो रखते हैं हम, ये जाता कहां है। तो आप कहेंगे क्लाउड में जाता है, इसमें नया क्या है। पर इस क्लाउड की ओनरशिप किसके पास है, ये क्लाउड चलाता कौन है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 3 कंपनी हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में आती हैं, दोज हु आर वर्किंग ऑन दिस क्लाउड बेस्ड सिस्टम, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम। दे आर इनटू दिस बिजनेस। एक गूगल है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट है और तीसरा अमेजन है। तो उन्होंने क्या किया है कि बहुत बड़े डेटा सेंटर्स बिल्टअप किए हैं जहां पर वो पूरी दुनिया भर के लोगों के डेटा को स्टोर कर रहे हैं जो उनके पास उस डेटा को रखना चाहते हैं। अब आप इमेजिन करिए, जब जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स, कंपनीज और आएंगे, या यही कंपनीज अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक डेटा सेंटर बनाने में बहुत सारी जमीन, बहुत सारा पावर, बहुत सारा नेचर का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप जितना ज्यादा क्लाउड को इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर नेचर पर आएगा। आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद। आईपर में हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हम पहले ही आगाह करना चाहते हैं। तो होगा यह कि आप जब ये क्लाउड सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगे तो और कंपनीज आएंगी, या यही कंपनीज अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगी। तो नेचर पर बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि आप जब इस बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे, मैं बहुत सारे आंकड़े आपको देके कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है इन डेटा सेंटर्स को बनाने में। तो ज्यादा डेटा सेंटर्स यानी ज्यादा पावर का कंजम्पशन, और ज्यादा पावर का कंजम्पशन मतलब है नेचर पर प्रेशर। तो प्रकृति के लिए काम करना अब प्रकृति के साथ रहना नहीं हो गया है। टेक्नोलॉजी भी आपको उसी तरीके से इस्तेमाल करनी होगी विच विल हेल्प टू सेव द नेचर। तो आपको करना क्या है? आप कहेंगे भाई इसमें गलत क्या है, हम क्या कर सकते हैं? मैं बताता हूं व्हाट यू कैन डू। यू शुड ऑन डेली बेसिस क्लीन अप योर स्पेस। जो डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोज अब आपके काम के नहीं हैं, सिर्फ उनको इसलिए मत रखिए कि वो फ्री में आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो जरूरत ना हो उसकी सफाई करिए। कम डेटा क्लाउड पर जाएगा तो ज्यादा बड़े डेटा सेंटर्स की और पावर कंजम्पशन की जरूरत कम होगी, विच विल बेनिफिट द नेचर। तो आपकी नैतिक जवाबदारी क्या होगी? व्हाट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर? टू क्लीन अप योर डेटा, वीडियोज एंड फोटोज ऑन डेली बेसिस। चेक करो, जो जरूरी नहीं है उसको हटाओ और क्लाउड को हल्का करो। ये इंटरनेट और क्लाउड पर पूरी दुनिया का हक है और हमें पूरी दुनिया का सोचकर काम करना चाहिए। ये हमारी कोई पर्सनल बपौती नहीं है। इट इज नॉट अवर पर्सनल एसेट एंड बिलोंगिंगनेस। आप पे कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा स्पेस को एक्वायर करेंगे। बी रिस्पॉन्सिबल, उतनी स्पेस लीजिए जितनी जरूरत है। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज फ्यूचर। क्लाउड, यूज इट, डोंट डिस्ट्रॉय इट। क्लाउड, यूज इट, बट यूज इट इंटेलिजेंटली। कुछ नई बात मैंने आज आपसे की है, ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा। आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, दुनिया का भी फायदा है। नमस्कार।